हाय देयर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं गौरव काबरा और आज एक छोटा सा मैसेज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सारे मे स्टूडेंट्स के लिए। जितने भी सीएफए लेवल 1 के लिए एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं फॉर मे एग्जामिनेशन, आप सभी के लिए ये वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल क्या चीज का है? वेकअप कॉल इस चीज का है कि सीएफए लेवल 1 इज नाउ रिक्वायरिंग अ हायर बेंचमार्क। आपने अपने सारे सीनियर्स को देख लिया है, आपने सारे पास टर्म पेपर्स को देख लिया है जहां पे सीबीटी एग्जाम्स लगे हैं। इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट पहले से हायर है, दैट यू ऑलरेडी नो। 25-26% के आसपास में स्टूडेंट्स क्रैक कर रहे हैं एग्जाम को, यानी हर 4 में से एक ही कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर कर रहा है। डराना नहीं चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट का बेंचमार्क अब ऊपर सेट हो गया है। और अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपके भी बेंचमार्क्स ऊपर सेट होने चाहिए। अगर आप इस मौके पे या इस वक्त पे ये सोच रहे हैं कि यार बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो एग्जाम में काफी टाइम है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी फेब्रवरी वाले स्टूडेंट्स किस तरह बिहेव कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हमारे पास में इतने ज्यादा कॉल्स और मैसेजेस आने लगे हैं, हमारे स्टूडेंट्स के भी आ रहे हैं और यूट्यूब से इन जनरल भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स जो कनेक्ट करें, और सब एक ही चीज पूछें कि सर डेफर कैसे करें। ये फेब्रवरी वाले कैंडिडेट्स हैं जो बहुत ज्यादा इस बार डेफरल की रिक्वेस्ट लेकर के आ रहे हैं हमारे तक। एक क्लियर अगर मैं इसका रीजन दूं तो यही है कि वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। फेब्रवरी के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं है, और खास करके इस बात को लेकर के तो एकदम प्रिपेयर्ड नहीं है कि सीएफए इंस्टीट्यूट इज नाउ रिक्वायरिंग एमपीएस ऑफ 75% और वेरी नियर। 75% इज ऑब्वियसली अ गुड बेंचमार्क टू बीट। अब ऐसे बेंचमार्क के लिए अगर प्रिपरेशन किसी को लग रही है नहीं है, ज्यादातर उसमें से वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली मैं समझता हूं बिकॉज ऑफ ऑफिस एंड बिकॉज ऑफ टू मच प्रेशर ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर एंड, मैं समझता हूं कि कई लोगों के पास में जेन्युइनली टाइम नहीं रहा होगा। बट आई वुड स्टिल से कि वो सारा प्लानिंग एरर रहा होगा। आपके पास टाइम नहीं होता है, हमेशा ही नहीं होता है, स्पेशली इफ यू आर वर्किंग, तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम की कमी हमेशा ही रहने वाली है। बट अगर आपकी प्लानिंग शुरुआत से ठीक रहेगी तो शायद एग्जाम तक आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा और खूब सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो हमको 75% या उसके ऊपर का एक बेंचमार्क बीट करना है, उसकी भी प्रिपरेशन करना एकदम पॉसिबल है। बट खैर, फेब्रवरी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो में मैं कुछ नहीं एड्रेस करा बिकॉज उनका टाइम आ चुका है। अगर डेफरल मिलती है अच्छी बात है, डेफरल नहीं मिलता कोई बात नहीं, एग्जाम देना ही चाहिए। बट मे वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वेकअप कॉल है। आपका एग्जाम इतने डिस्टेंस पे है कि यहां से भी आप चाहो तो सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, बट आपको खुद को जगाना होगा। आपको एग्जाम से पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑन पॉइंट रखनी होगी। 3,000 क्वेश्चन, 3,000 क्वेश्चन या फिर उससे भी ज्यादा इंस्टीट्यूट के ही कैंडिडेट रिसोर्सेज में है, आपको वो सारे कम से कम एक बार तो प्रैक्टिस करने ही चाहिए। यू नीड टू एंश्योर दैट योर स्कोर्स आर मोर देन 75% और इवन हायर। हमारे स्टूडेंट्स में 80, 85, 90 वाले स्कोर्स भी टच कर रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आप भी जितना हायर टच कर पाए उतना आपको टाइम भी चाहिए। अपनी सारी गलतियों को पहचान करके उसको ठीक करना, उतना समय आपको अपने हाथ में चाहिए। नाउ दिस इज योर टाइम। ये वो समय है जब आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन को पेस अप कर देना चाहिए। द नेक्स्ट एग्जाम विल बी योर्स। 3 महीने बीतते समय नहीं लगेगा, एंड बिलीव मी, यहां से आपको सारी चीजें पढ़ना, रिवाइज करना, खूब सारी प्रैक्टिस करना इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो प्लीज प्लान कीजिए आज के आज। मैं नहीं चाहता कि मे एग्जाम्स एकदम आसपास आ जाए और फिर से हमारे पास ये डेफरल की रिक्वेस्ट आए फ्रॉम यूट्यूब। ज्यादातर जनरल यूट्यूब से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास में कि सर डेफरल हमें करना है, डेफरल हमें करना है। तो मुझे समझ में आता है कि लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से ये हो सकता है। इंस्टीट्यूट ने भी बेंचमार्क एकाएक बढ़ाया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा क्योटिक एटमॉस्फेयर तो है, लेकिन फिर भी यहां से आप अगर प्लानिंग ढंग से कर ले तो मे एग्जामिनेशन के लिए अभी से आप पेसअप कर सकते हैं। अगर आप अभी तक गाइडेंस नहीं पा सके हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे प्रिपरेशन करना है, तो मैं आपको दो रूट समझाता हूं। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपको सेल्फ स्टडी से आप प्रिपरेशन करेंगे तो करिए। सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास में रिसोर्सेज होने चाहिए, कम से कम स्क्वाइजर और इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज। और आप एक एक करके रीडिंग पढ़िए। रीडिंग पढ़ने के बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम जरूर से सॉल्व कीजिए। अगर आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो जाते हैं, आप अपनी गलतियां सुधारते जाइए। जब आपके पूरे एक सब्जेक्ट हो जाए तो फिर आप कैंडिडेट रिसोर्स से पूरा एक सब्जेक्ट प्रैक्टिस करके खत्म कीजिए। जब आपके सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तब आप इंस्टीट्यूट का मॉक जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। मुझे पता है इंस्टीट्यूट का मॉक थोड़ा हायर स्टैंडर्ड पे सेट रहता है, लेकिन उसको अटेम्प्ट करने के अपने एडवांटेजेस हैं। सो सेल्फ स्टडी कैंडिडेट्स ध्यान रखिए, मेरा पूरा जो मैंने सिस्टम आपको बताया है, सबसे पहले एक एक करके रीडिंग कवर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इंश्योर कीजिए, प्रैक्टिस प्रॉब्लम कीजिए, सो दैट यू गेट टू नो कि आपकी रीडिंग तैयार है कि नहीं।
Once you have the entire subject ready, then go after the candidate resources. And once the candidate resources is all done, तो उसके बाद में इंस्टीट्यूट का मॉक देना चाहिए. एग्जाम के लास्ट डे तक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, देयर इज नो हार्म. आप जितनी चाहें प्रैक्टिस करें. अपने लिए एक बेंचमार्क 80% का सेट करें. आई नो दैट्स टफ टू अचीव. इनिशियली 80% नहीं आ रहा होगा, लेकिन ग्रेजुअली 80% तक पहुंचने का टारगेट रखना है. कम से कम, ऑब्वियसली आप ज्यादा 90-95% भी टच कर सकते हैं, लेकिन 80% कम से कम आपको अचीव करने का टारगेट रखना चाहिए. एंड जस्ट इन केस आप ये सोच रहे हैं कि सर वीडियो कोर्स हम लोग को अब तो एनरोल करना ही पड़ेगा, तो वीडियो कोर्स भी एनरोल कीजिए. वीडियो कोर्स मैं अकेला नहीं हूं, देयर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स. गो ओवर द यूट्यूब, जिनके आपको लेक्चर्स देखने हैं उनके लेक्चर्स एनरोल करके शुरू कीजिए पढ़ाई. एनीवेज, मे एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है, सो ऐसे में नाउ इट इज द टाइम टू टेक सम एक्शन. इट इज द टाइम टू प्रेस द एक्सीलरेटर. एंड आई होप मेरा ये मैसेज आप तक लाउड एंड क्लियर पहुंच रहा होगा. मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन चौकन्ना करना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा हाई हैं. बाद में आप रिक्वेस्ट लेकर के आए कि सर हम कैसे मेडिकल ग्राउंड्स पे या कोविड के ग्राउंड्स पे या इलनेस या फिर फैमिली में कोई इशू को लेकर के किस तरह डेफरल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आई थिंक दैट इज ऑफ नो यूज. बी वेल प्रिपेयर्ड. और हाँ, मैं समझता हूं अगर जेन्युइनली किसी का कोई केस होता है डेफरल का, समझ में आता है, लेकिन अगर आपका जेन्युइन केस नहीं है, जस्ट बिकॉज यू आर अंडर प्रिपेयर्ड, आप बस एग्जाम नहीं देने के कारण डेफरल का कोई स्कीम बना रहे हो, तो ना ही बनाओ. मे का एग्जाम काफी अभी दूर है, और अभी से भी अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. सो यस, यही छोटा सा एक मैसेज देना था सारे मे स्टूडेंट्स के लिए. आई नो चैनल पे सारे बच्चे हैं, जिसमें से मे के बच्चे भी एनरोल्ड हैं. आप सभी के लिए ये वेकअप कॉल है, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए. बाद बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स एंड पढ़ाई करते रहिए.